नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बड़े प्यारे से गीत को गाकर और गुनगुनाकर बांसुरी में बजाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से जो बिगिनर्स भाई हैं वो किसी भी गाने को किसी गाने को सुन करके और उसके जो नोट्स हैं उसको पहचानें और बांसुरी में किस तरह से उतार चढ़ाव को देखते हुए वो गाने को बांसुरी में बजाएं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी गीत को अगर आपके पास उसका नोटेशन नहीं है तो आप उसे सुनें और सुन करके फिर उसके स्वरों को आप पहचानें। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम गाने को बांसुरी में अच्छी तरह से उसके स्वरों को ढूंढते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं और वो प्यारा सा गाना है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो आइए इस गाने को हम किस तरह से बांसुरी में बजाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कोई भी गाना हो, अगर आप स्वयं से उसको बिना किसी नोटेशन देखे, बिना किसी नोटेशन को पढ़ करके कोई गाना अगर आप खुद ऑब्जर्व करके, खुद महसूस करके उसके स्वरों को बजाने की कोशिश करते हैं तो उस गाने को, जो गाना जैसा है, जितने ऑर्नामेंटेशन उसमें लगे हैं, जितना उसका भाव है, वो आप बांसुरी में बजा पाएंगे। तो जो नोटेशन देख करके आप बजाएंगे तो उतना 100% गाना आप नहीं बजा सकते। आपको इसके लिए ये जो कला है, सुन करके गाने को बांसुरी में बजाना, ये सीखनी होगी। और उसके लिए आपको स्वर ज्ञान का होना ज़रूरी है। और स्वर ज्ञान का मतलब है स्वरों को आपने सुना, किसी भी स्वर को सुना आपने और उस स्वर को बांसुरी में या अपने गले से गा लिया, उस स्वर को पहचान लिया। भले ही उसका नाम ना पहचान पाएँ, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्वर सा हो सकता है, कोई भी स्वर रे हो सकता है, कोई भी स्वर गा हो सकता है। जब आप इंडिविजुअल एक स्वर को पहचानने लग जाएंगे तो फिर आप 2-2, 3-3 स्वरों के समूह को जैसे कि एक साथ अगर कोई स्वरों का पैटर्न बजाया जाए, तो जब आप एक स्वर को पहचानना सीख जाएं तो फिर आपको 2 स्वरों के पैटर्न को सीखना चाहिए। और इसके लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए कि स्वरों का हमें अध्ययन करना है। और दोस्तों स्वरों का अध्ययन करने के लिए, स्वरों को पक्का करने के लिए आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि संगीत सुनने का विषय है। और हम सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि किसी के द्वारा बताया हुआ कोई नोटेशन, रटा-रटाया गाना, उसी को बजाते रहते हैं और खुद से हम क्रिएटिव नहीं बनते हैं और खुद से कोई नोटेशन को सर्च करना नहीं चाहते। और और उसको सुनते भी नहीं हैं। बांसुरी में जो कुछ आप बजा रहे हैं, गलत बजा रहे हैं, सही बजा रहे हैं, उसको सुनिए ध्यान से। जब आप सुनेंगे तब उसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये गलत जा रहा है या सही जा रहा है। और सबसे पहले तो किसी भी गाने को सुनने से पहले, किसी भी गाने को बांसुरी में बजाना सीखने से पहले आपको उस गाने को अच्छी तरह सुनना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग नहीं सुनते और बजाने बैठ जाते हैं। तो ये समस्या आती है कि
उन्होंने चूँकि अच्छी तरह से सुना नहीं है तो फिर उसके सुर जो है, लय है, वो उनके दिमाग में होती नहीं है और वो बाँसुरी में नहीं बजा पाते। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत जानकारी से भरा वीडियो होने वाला है। किसी भी गाने को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके स्वरों को, आइए समझते हैं। तो गाना है हमारा कभी कभी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये निर्धारित करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है, ये निर्धारित करते हैं कि गाने का जो सा है वो क्या है। गाने का सा हमने माना है ये बांसुरी का जो नेचुरल सा है, इसी को हमने माना है। और इस सा से, चूंकि देखिए आपने अभी अभी देखा कि मैंने सा को बजाया, फिर सा से गले को भी बजाया, मतलब गले से सा को गाया भी इस तरह से। देखिए सा, ये है सा। किसी भी गाने को बांसुरी में बजाने या किसी भी वाद्य यंत्र में बजाने के लिए उसका स्केल जानना बहुत ज़रूरी है। स्केल का डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी स्केल में उसको बजा सकते हैं, लेकिन जिस स्केल में आप गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, उस स्केल में आप बजाइए गाने को तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए आप अलग-अलग बांसुरी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं आपके गले के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए इसको मैंने सा माना है, इसको गले से गाया भी है और जो स्टार्टिंग नोट है वो किस तरह से है, देखिए ये है सा, अब सा कभी कभी। अब सा को नहीं भूलना है, इस सा को सुनना है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इन स्वरों को हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमें पता नहीं रहता। सा एक तरफ ध्यान हमारा, हमारे जो पिच है, हमारी जो स्केल है, स्केल नोट पर जरूर ध्यान होना चाहिए। सा, अब स्टार्टिंग नोट क्या है, सा कभी। अब सा से ये कभी कितनी दूरी पर है ये हम देखते हैं। कभी कभी। अब दोस्तों क्या है कि हम अच्छी तरह से बेसिक भी अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करते और हम बांसुरी में गाने को उतारना का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो भी गुरुजी आपको बांसुरी बजाना सिखाते हैं तो सा पा सा का जो अभ्यास है वो ज़रूर करवाते हैं और सा पा सा ज़रूर हमें करना चाहिए। देखिए ये गाने में यही कुछ है कि किस तरह से सा पा सा का अभ्यास करते हैं हम। इसे हमें सुनना और समझना भी चाहिए और बांसुरी में बजाना भी चाहिए। देखिए ये सा पा सा, सा पा सा, ये तीनों स्वरों को मध्य सप्तक का सा और मध्य सप्तक का पा और तार सप्तक का जो सा है, इन तीनों का कनेक्शन हमको हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। सा, ये मिडिल ऑक्टेव का सा है, सा ये हमें एकदम से क्लियर होना चाहिए। सा कोई कभी भी पूछे और इतना हमको लर्न करना है ये गले में और अपने दिमाग में और बांसुरी में परफेक्ट हम इसे बजा लें और तेज गति से बजा लें, चाहे जैसे बजा लें, और हमारे दिमाग में भी ये
स्वर होना चाहिए। और ये इस तरह का कोई पैटर्न अगर बजता है सा पा का या पा और तार सप्तक के सा का, तो आप तुरंत पहचान लें उसको कि ये सा पा बजा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस गाने में क्या हुआ है, सा, ये सा है गाने का सा, कभी, तो देखिए सा से पा, सा पा, सा स्केल नोट से कभी भी किसी भी गाने को जब हम किसी वाद्य यंत्र में बजाते हैं तो स्केल नोट पे उंगली जरूर रखते हैं, स्केल नोट को जरूर बजाते हैं, देन हम स्टार्टिंग नोट बजाते हैं। तो दोस्तों ये मैं पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि किसी भी गाने का जो स्टार्टिंग नोट होता है वो स्केल के अकॉर्डिंग उसका पा, गा या सा हो सकता है। 95-99% सॉन्ग्स में ऐसा ही होता है। तो स्टार्टिंग नोट देखिए इसमें क्या है, ये है स्केल नोट कभी, तो कभी क्या होगा पा, इसे बजा के देखते हैं, कभी, अब कभी पा है तो कभी, कभी, अब ये नोट, अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि स्वर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या स्वर रिपीट हो रहा है। किसी भी गाने के जो स्वर हैं उन स्वरों में या तो गाना ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या उसी स्वर पर रिपीट होगा। तो ये चीज़ पहचानना भी हमें आना चाहिए। ये कैसे पहचानना सीखेंगे हम, तो देखिए इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे। गाने को सबसे पहले सुनना है हमें और सुन करके उसकी धुन को देखना है कि कभी 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 देखिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ा सेकंड वाले जो कभी में, क्या किया हमने, कभी कभी, अब जो भी है सेकंड वाले का भी जो है वो फर्स्ट वाले का से बिल्कुल वही उसी नोट पे आ गया। देखिए आप कभी, ये स्वर है पा, कभी कभी, ये रिपीट हो रहा है पापा, पापा से बन गया कभी कभी। अब सेकंड वाला कभी कभी, देखिए पहले कभी में और दूसरे कभी में क्या अंतर है, कभी कभी कभी, रिपीट रिपीट पा पापा, कभी पापा, तो दोनों का नोटेशन अलग अलग है। एक का रिपीट हो रहा है पापा और दूसरे का धापा। ये हो गया कभी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। दोस्तों पूरे गाने का जो नोटेशन है वो मैं बता सकता हूँ, और लेकिन ये सारे गाने का नोटेशन बताने से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक नोट्स को किस तरह से हम पहचानते हैं ये तरीका बताया जाए। ये मास्टर चाबी है स्वरों को समझने की। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने कभी कभी, अब आगे चलते हैं कि गाना कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि गाना या तो रिपीट होगा, उसी स्वर पर रिपीट होगा, या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अब हम सरगम बजाते हैं तो सरगम में आरोह करते हैं तो आरोह ऊपर जाता है। गलती ये करते हैं हम उसको सुनते नहीं हैं और जो सरगम बज रही है
उसके टुकड़ों को हमारे दिमाग में बिल्कुल होते ही नहीं है, वो इग्नोर करते हैं हम। ये हमारा एकदम से पक्का होना चाहिए, सा से तार सप्तक के साथ तक, और इसी तरह तार सप्तक के साथ से और मध्य सप्तक के साथ तक। ये कम से कम ये उतार चढ़ाव तो हमें समझ में आना चाहिए। तो देखिए हमने देखा कभी कभी मेरे। अब देखिए जहां तक हमने गाने को सॉल्व कर लिया है, उस आखिरी नोट से जो नेक्स्ट नोट हम सर्च कर रहे हैं उसका क्या संबंध है, उसकी दूरी कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना है, ये हमें समझना चाहिए। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि स्केल नोट से स्टार्टिंग नोट की दूरी हमने पता की, उसी के अकॉर्डिंग हमने बजाया। सा पा, जब सा पा का अच्छा अभ्यास आपने किया होगा तो तुरंत आप पकड़ लेंगे। अभ्यास नहीं किया होगा तो दोस्तों और कोई आपको अभ्यास नहीं करवाएगा, अभ्यास तो आपको स्वयं ही करना होगा। सारे जो गुरुजन हैं, सारे जो विद्वान हैं, पंडित हैं, वो आपको केवल रास्ता दिखाते हैं, केवल बताते हैं कि आपको करना ये है, लेकिन आखिर करना तो पड़ेगा आपको ही। तो स्वरों को समझने की कोशिश करिए। तो आगे चलते हैं। कभी कभी मेरे, अब देखिए दोस्तों, कभी कभी मैं, अब आपको पूरा गाना नहीं गाना है, रुक रुक के स्वरों को समझना है। कभी कभी पापा धापा मेरे। अब सच बताइए दोस्तों, मेरे जो मेरे पे स्वर है वो कभी कभी से नीचे है या ऊपर है। जब ऊपर का कोई स्वर होता है तो हम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं, तब वो ऊपर का स्वर हम गा पाते हैं। जैसे कभी देखिए ये ताकत लगाया हमने, कभी, क्योंकि प प धा के लिए ताकत लगाया, प मेरे। अब मेरे तो डेफिनेटली आराम से गा रहे हैं, अपेक्षा जो कभी कभी गाया हमने उससे भी आराम से हम गा रहे हैं। कभी कभी मेरे, इसका मतलब है ये नीचे का स्वर है। अब हम क्या करते हैं, जितना गाना हमने सर्च कर लिया है उतना गाना हम बजाते हैं और सुनते हैं, गाने को ऑब्जर्व करते हैं कि हमने सही बजाया है या गलत बजाया है। देखिए इसके बाद हमें नीचे आना है, पा से, प प धा पा मेरे। देखते हैं गा है या माँ है या रे है, कोई भी, मेरे आ, देखिए ये देखिए रिपीटिंग नोट, ग ग प प धा पा ग ग दिल में, ये नीचे आया, मैं दिल में, प प धा पा ग ग रे गा। ये स्वर बन रहा है, बजा के देखते हैं अगर सही होगा। दोस्तों अभी हम केवल स्वरों को बजा रहे हैं, कोई ऑर्नामेंट इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे खड़े खड़े जो स्ट्रक्चर है गाने का वो हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले यही जो स्ट्रक्चर बनाना है यही मुश्किल होता है। जब स्ट्रक्चर बनाना हम सीख जाते हैं तो फिर हम उसको और अच्छी तरह सुन करके कहाँ पर हमने कहाँ पर गमक को भी हम फाइंड आउट करने लगते हैं, और मीड है, खटका है, मुर्की है, सारी चीज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत आपको इसी तरह से करना है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या जाना,
पा पा धा पा ग ग रे गा। कभी 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 मेरे दिल में मैं के बाद खयाल खयाल। अब आप स्वयं बताइए, खयाल। अब या ऊंचा जा रहा है या नहीं जा रहा, आपको खुद महसूस हो रहा है या नहीं। आपको इस तरह से गानों को सर्च करना है, इस तरह से गाने के स्वरों को सर्च करना है, तो आपको बिल्कुल मिलेगा। तो हमने देखा कि पा पा धा पा कभी कभी मेरे दिल में। अब हमें देखना है ख्याल ख्याल। जिस तरह से ख्याल जो शब्द गाया गया है उसको हम देखते हैं। हमिंग में भी हम इसको देख सकते हैं कि इसके स्वर जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। जब हमारे गले को ज़्यादा ताकत के साथ हम कोई स्वर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो ऊपर का स्वर है। ये देखिए याल खयाल। तो हमने अभी तक जाना पा पा धा पा ग ग रे गा। अब ग के बाद हमें जाना है ग ख ख या ख या। तो ख तो ग ही है ख या ख या। ये कॉम्बिनेशन हमें बांसुरी में बनाना है। खया खया, ये दो स्वर है। खयाल खयाल या और ल एक ही स्वर पर है। खयाल खयाल। तो देखिए ये हो गया ख याल ख या। ऐसा तो है नहीं ख पा को बजाते हम ख या, ऐसा नहीं है। क्या है ख याल। और दोस्तों जब हमने अच्छी तरह से सॉन्ग को सुना होगा तो जो सॉन्ग होगा जिस तरह से गाया हुआ उसी तरह से हम सर्च करेंगे, हम गलत स्वर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब हम धा को देखते हैं। देखिए जब सही स्वर आ जाता है तो बिल्कुल वो परफेक्ट हमें लगता है कि ये यही है। खयाल ऐसा ही है। देखिए ये हो गया खयाल गधा प। ये हो गया खयाल गधा प। तो अभी तक जो नोटेशन बना वो क्या है प प धा पा ग ग रे गा गधा प। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये देखिए आ दो स्वर है ता, ये भी दो स्वर है ता है। ये बहुत सारे स्वर हैं, दो से अधिक स्वर है। तो ये एक स्वरों का तेजी से लगाया हुआ समूह है। तो अभी हम देखते हैं खयाल
गरे 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 सा सा। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे अब इस तरह से देखना है नीचे कि जैसे बस दोस्तों ये समझना है हमें कि गाना नीचे कौन सा स्वर नीचे जा रहा है और कौन सा स्वर ऊपर जा रहा है। कि जैसे अब ये ख्याल आता है एंडिंग नोट है सा है कि जैसे है कि नीचे आ रहा है। ये है कि जैसे धागा का कि ये दो स्वर है धागा धागा कि जैसे धागा का तुझको। तो गाने को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि एक तो गाने का जो किसी भी नोट को हम रिपीट करते हैं तो वो कैसी आवाज़ करता है, और जब किसी नोट से हम ऊपर जाते हैं, एक स्वर छोड़ कर के जाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, दो स्वर ऊपर जाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, तीन स्वर ऊपर जाते हैं, पांच स्वर ऊपर जाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। ये कॉम्बिनेशन आपको बार बार सेल्फ से करना है और इन आवाज़ों को आपको पहचानना है। और इसी तरह से एक स्वर नीचे जाते हैं तो किस तरह की आवाज़ आती है, आधा स्वर नीचे जाते हैं तो किस तरह से आवाज़ आती है। ये पैटर्न आपको समझना है, बजा बजा कर देखना है, और जो गानों में आप सुन रहे हैं, हमिंग कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी गाने को, दुनिया का कोई भी गाना है, वो गाना आप अगर एक गाने को बांसुरी में स्वयं से अगर बजाना सीख जाते हैं तो आप दुनिया का कोई भी धुन, कोई भी गीत बजाना सीख सकते हैं प्रैक्टिस करके। तो सारे जो गाने हैं उनका जो सिद्धांत है वो यही है। इसी तरह से आप स्वरों को रिकॉग्नाइज करके और बांसुरी में आप बजा सकते हैं। बेसिक आपका लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला आपको गा से धा बजाना है तो गा से धा जो है वो आपका क्लियर नहीं बजता है। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक अच्छे से अलंकार करिए। और दोस्तों अगर कोई भाई ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अगर आप स्वर ज्ञान की जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, कि अगर आपको बांसुरी बजाना आ गया है या आप बांसुरी बजाना ही सीखना चाहते हैं, अगर हमारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप बिल्कुल ज़ीरो से बांसुरी वादन भी सीख सकते हैं। और अगर बांसुरी बजाना आपको आ गया है लेकिन आप अपने आप कोई भी गाना नहीं बजा पाते हैं, सेल्फ से कुछ मन में जो है वो आप बजाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बजता है, तो इसका मतलब है बांसुरी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप उसका भी जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कई लोगों ने इस बांसुरी वादन को सीखा है और कई विद्यार्थी सीख रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो मेरा प्रयास है वो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपको आधा गाना बजाना सिखाया तो इसी तरह से कोशिश करके आप इस गाने को भी पूरा करें। और अपने पसंद के कई गाने हैं, शुद्ध स्वरों के गाने हैं, उन गानों पर आप प्रैक्टिस करिए।
तो एक दिन ज़रूर आप किसी भी गाने को बांसुरी में बजा सकें। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब विदा लेते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं किसी दूसरे प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।